अरे निश्चय नहीं कर सके। उस समय मंत्रियों को बुलाए, कहने की भैया क्या यही निश्चय हुआ कि सबसे पहले गुप्तचर विभाग भेजा जाए। आप यूनिसेफ के जरिए इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। गुप्तचर विभाग अयोध्या जाए और वहां जा करके पता लगाया जाए कि प्रजा किस तरफ है। ये कई के पक्ष में है, तुम बाकरी राम के पक्ष में है। हेलो, क्या बात है? हेलो, गुप्तचर विभाग को बुला करके गुप्तचरों को महाराज ने आज्ञा दिया कि जल्दी से जल्दी जाओ। ये बता रहे हैं राम सभा में महाराजा जनक के दूत चित्रकूट में। अब आज्ञा रही कि भैया तुम्हारे वहाँ पर तुम्हारे जाने को कोई न जाने कि हाँ ये कहाँ से आए हैं। बात करूँ पान वाले की पैसा लेना। बाजार में दुकानों पर बैठकर इधर उधर अपरिचित बन करके ये पता तो लगाते आओ जल्दी। प्रजा की हृदय का भाव, मंत्रियों के हृदय का भाव, अभी जो बात आई गोल्डन चले जाऊंगे और माताओं के हृदय का भाव, गुप्तचर ही और इस प्रकार से सबके हृदय के भाव स्वभाव को देखकर जानकर समझ बूझ कर और जल्दी आ जाओ जनकपुर। फिर बाद में विचार किया जाए कि क्या करना। हमारे महाराज की आज्ञा पाते ही गुप्तचर गए रवाना और वहां का सब पता लगाकर जिस वक्त वो तिरहुत के लिए रवाना हुए हैं हमें हमारे मिथिलापुरी के लिए, उसी समय महाराज भरत चतुरंगनी सेना लेकर और चित्रकूट के लिए प्रस्थानित हुए। और महाराज बिल्कुल आ गए हैं। दुघरी साध चले तत्काला किए विश्राम नमग महिपाला। दुघरिया मुहूर्त साधन करके साध के जल्दी चल दिए मिथिलापुरी से। और सेना साथ में है, ब्राह्मणों का मंडल ऋषियों का साथ में है और महिलाओं का मंडल भी साथ में है, प्रजा है, मिथिलापुरी की प्रजा भी है साथ में। और यमुना पार कर चुके हैं, बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। और हम लोगों को महाराज की आज्ञा हुई कि जाकर के समाचार बता दो कि हम आ रहे हैं। इतना दूतों ने कहा और कह करके जब चले तो कुछ जंगली कोल भी दे दिए गए, जंगली रास्ता है, कई मार्ग खोटे रहते हैं, तो इनको जाकर के रास्ता बता दो। 7 की रात 6 तक दिन है। मुनिवर तुरंत विदा चलती है। इस प्रकार से महाराज वशिष्ठ जी गुप्तचरों को तो यानी जनक के दूतों को तो उधर विदा किए। अब जब महाराज जनक को ये पता लगा कि हाँ वही स्थान है, पहाड़ी जो दिख रही हो वहीं पर श्री राम का निवास है, तो रथ पर से उतर पड़े और वहां से पैदल चल रहा प्रणाम करते हुए। अब जब नजदीक आ जाते हैं तो सहित सभा संभ्रम उठो रविकुल देन कमल दिनेश। रविकुल कमल दिनेश, रविकुल कमल दिनेश जो महाराज श्री राम हैं, अब वहां से उठते हैं आश्रम से, आसन पर से उठ करके महाराज जनक की अगुवानी के लिए जाकर सब मिलते हैं। अब लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर मानसकार उसका चित्र खींचते हैं। सुनो आश्रम सागर शांत रस आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाठ। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाठ। सीन मनहु करुणा सरित लिए जातो रघुनाथ।
आश्रम सागर आश्रम सागर शांत रस। ओम शिव। आश्रम सागर शांत रस। दुआ मिल गया ना। आश्रम सागर शांत रस। पूरन पावन पाथ सीन मनहु करुणा सरित लिए जात रघुनाथ। राम का जो आश्रम है, जहाँ राम का निवास है, राम का जो आश्रम है वो कैसा है? सागर है, माने समुद्र के समान है। वो कहते हैं समुद्र में तो जल रहता है, तो राम आश्रम रूपी समुद्र में, सागर में जल क्या है? शांत रस। शांत रस से भरा हुआ है। आश्रम सागर शांत रस। आश्रम सागर शांत रस पूरण पावन पाठ। ऐसा सागर है कि शांत रस। जिस सागर में शांत रस, शांत जल भरा हुआ है, अरे तो फिर राम भी जहाँ रहा है वहां अशांति का क्या काम भैया? देखो, ये तो कल भी व्याख्या सुने हो, परसों भी सुने हो कि राम का जो लक्ष्यार्थ है वो आत्मा है। यानी राम शब्द का अर्थ है, अब पहले राम को लक्ष्य करा दूं, सागर बताऊं, फिर शांत रस बताऊं। राम रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है, तो राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते योगिनो जस्मिन सह रामा। रमन्ते योगिनो जस्मिन सह रामा। अरे रमन करते हैं योगी महात्मा जन जिसमें, उसे कहते हैं राम। रमण करते हैं, उन्मत्त रहते हैं, मस्त रहते हैं योगी महात्मा जन जिसमें, उसे कहते हैं राम। अच्छा, अब प्रश्न होता है कस्मिन रमन्ते योगिना, योगी जन किसमें रमते हैं? तो कहते हैं अरे चराचरेषु भूतेषु रमते यह तस्मिन रमन्ते योगिना। जो सारे चराचर में रमा है, जो सारे चराचर में रमता है, उसमें योगी जन रमते हैं। तो सारे चराचर में कौन सा रमा है? अस्तित्व। अरे सारे चराचर में कौन रमा है? अस्तित्व। तभी तो राम यह नाम पड़ा।
वहां से याद लेकर तृण पर्यंत सारे चराचर में रमा। अब कठोपनिषद की श्रुति आकर इसका समर्थन करती है कि नैव वाचा न मनसा, समझना, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, अस्तीति बुर्वतो नेत्रो कथम तदुपलब्धुते। नैव वाचा न मनसा, वाणी जिसे नहीं कह सकती, मन जहां नहीं जा सकता, दृष्टि जिसे नहीं देख सकती, जो अनिर्वाच्य है, अभांग मनस गोचर है, मनमानी का विषय जो नहीं है, परंतु अस्ति इति है। अरे बुर्बता कहता रहता है। कौन कहता रहता है? कौन कहता रहता है? यानी जो मन वाणी का विषय नहीं है वही। अच्छा, तो श्रुति कहती है अन्यत्र कथम उपलब्धितो। अरे उसको, उस परमात्मा सनातन ब्रह्म को, परिपूर्ण को अन्यत्र माने और दूसरी जगह कहाँ वो मिलेगा, ढूंढने कहाँ जाते हो? है इतना प्रत्यक्ष। अब इसको पहले अनुभव कर लो, फिर और आगे स्पष्ट करें। देखो, कोई चराचर के अंदर, कोई भी चराचर के अंदर ऐसी चीज है जो जिसमें हाय ना हो। ब्रह्मा से लेकर के तिनका तक, दृष्टि पसार करके देखो, परंतु यह दृष्टि से नहीं दिखेगा। ये अरे जिस दृष्टि से इस दृष्टि को देखते हो, उस दृष्टि से देखो कि है से कुछ भिन्न है नहीं। अच्छा, तो नई वाचान ये आराम कैसे रमा है, उसकी अनुभूति कराने के लिए यह श्रुति के माध्यम से उसकी अनुभूति करा रहे हैं। अच्छा, और राम शब्द का अर्थ तो मालूम ही है कि जो सम्य रमाए, जो सम्य रमा हो उसको कहते हैं राम, या दूसरे शब्दों में जो सब में व्यापक हो उसको कहते हैं राम। अच्छा, तो भैया ब्रह्मा से आदि लेकर तृण पर्यंत फूल है, अच्छा, ब्रह्मा है, क्योंकि प्रपंच ब्रह्मा से ही शुरू होता है। अच्छा, तो ब्रह्मा से याद लेकर के तृण पर्यंत अनुभव करो कि कोई ऐसी चीज है जिसमें ये है ना हो। है, और फिर ये है कैसा है कि नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, यानी वाणी द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, दृष्टि द्वारा, इंद्रियों के भी द्वारा
जो प्राप्त करने में कोई शक्य नहीं है, माने ये इंद्रियों का विषय, मन वाणी का विषय जो नहीं है, परंतु वस्तु इति बुर्बता है। अरे ऐसा कहता है तो अन्यत्र कथम उपलब्धते, और कहाँ जाओगे उसको प्राप्त करने, और कहाँ प्राप्ति होगी उस राम की, उस व्यापक तत्व की, उस सत्ता पद की, उस अस्तित्व की। अच्छा, तो ब्रह्मा से याद लेकर के तृण पर्यंत ये सारा चराचर, ये सारे चराचर का आधार अवलंब कौन हुआ? अस्तित्व है। अच्छा, तो फिर है किसने रमा? ईश्वर है, परमात्मा है, यानी ऐसा यह अस्तित्व है कि सारे चराचर में रमा है, और इसके बिना किसी की सिद्धि नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो फिर इसको राम न कहोगे, खचेलू कहोगे क्या? अच्छा, अब ये जो अस्तित्व है, अब इसको ही जम शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, जम शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करते इति नैयायिकाः, अहरन्नित्यथ जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः, स्वयंभो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। जमशैया, अरे जिस अस्तित्व को, जिस है को शैव जो है, शैव जो है शिव इस नाम से उपासना करते हैं, इसी है अस्तित्व की है। जमशैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, और वेदांती जो है, अरे इसी अस्तित्व को, इसी है को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म नाम से उपासना करते हैं। यम शैवाः समुपासते शिवीति ब्रह्मेति वेदांतिनो, बौद्धा बुद्ध, अरे बौद्ध मत के जो है इसी अस्तित्व को बुद्ध नाम से उपासते हैं। नैयायिक जो है कर्ता नाम से इसी की उपासना करते हैं। अहरन्यत्यथ जैन शासनरता, जैन मतावलंबी जो है अरहंत देव इस नाम से इसी अस्तित्व की ही उपासना करते हैं। मीमांसक जो कर्मकांडी है, कर्म नाम से इसी को वे लोग कर्म कहते हैं। अरे इसी अस्तित्व को वेदांती ब्रह्म कहते हैं, शैव शिव कहते हैं, बौद्ध बुद्ध कहते हैं, नैयायिक कर्ता कहते हैं, मीमांसक कर्मकांडी कर्म कहते हैं, जैन अरहंत देव कहते हैं। हिंदू इसी को ईश्वर कहते हैं, मुसलमान इसी को खुदा कहते हैं, ईसाई ईसा कहते हैं, यहूदी मूसा कहते हैं, पर्शियन जरथुस्त्रु कहते हैं।
नास्तिक नहीं कहते हैं और आस्तिक। तभी तो इसका नाम राम है। हाँ, यही तुलसी का राम है, यही सूर का श्याम है, यही गोपियों का कृष्ण और मीरा का गिरधर है। जो ये अस्तित्व है, जो है, यही सत्ता है। जो धन है और ठसा ठस है, भरपूर भरपूर लबालब। हाँ, और यह नहीं तो कुछ नहीं। अरे सारा चराचर इसी पर तो अवलंबित है। सारे चराचर का यह अस्तित्व ही तो आधार है, यही तो सबका अवलंब है, यही तो हर एक का अधिष्ठान है। अच्छा, इसलिए इसे राम कहते हैं, क्योंकि सब में रमा है। शिव। अच्छा, तो नैव वाचान मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा अस्ति ब्रुवतो नेत्र कथम कथम तदुपलभ्यते। अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयो। अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयो। अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। इस मंत्र में उभयो शब्द है। उभय का अर्थ होता है दो। तो मंत्र में तो अस्ति इतना ही है, परंतु उभयो ये जो द्विवचन शब्द है, इससे इसमें मैं भी आ जाता है। उभयो माने दोनों को, अस्ति इति और अहम इति, है और मैं दोनों को तत्व भावेना उपलब्धव्य, यानी आत्म भाव से इसको प्राप्त करना चाहिए, यानी जानना चाहिए कि मैं हूं। अपना यानी आत्म भाव माने अपना स्वरूप, अपना स्वरूप जानकर, हाय और मैं दोनों को अपना स्वरूप जानकर यानी प्राप्त करना चाहिए। तो अस्तित्वोपलब्धस्य, है और मैं, इन दोनों को जो अपना स्वरूप जानकर प्राप्त करता है, तो तत्व भाव प्रसीदति, तत्व जो भगवान आत्मा है, अरे वो प्रसीदत माने प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो प्रकट तो वही, प्रकट क्या होना है, परंतु इसमें उसकी निष्ठा हो जाती है, इसमें से कभी वह विचलित नहीं होता है, यानी निष्ठा हो जाती है, इसमें वो जम जाता है? तो भैया वो जो है, वो जो है शरीर के अंदर अपने आप को मैं हूं ऐसा कहता है, तो फिर राम ही तो हुआ। मतलब ये है कि इसमें भी आराम है फूल है, तो है जो है ये राम है, इसी की राम संज्ञा है और समय रम रहा है। अब ये है मैं कहाँ कहता है, जहां पर वाणी हो, प्राणवायु हो, त्रिगुणात्मक कार्य हो, तो वही अस्तित्व अपने आप को मैं नाम से अभिव्यक्त करता है, जाहिर होता है, प्रकट करता है। शिव।
अब इससे और स्पष्टीकरण क्या किया जाए। इतना पर जे करी है शंका, मोहते अधिक जड़मति रंका। और कहां तक बताया जाए। वही जो अस्तित्व है वही अपने आप को मैं नाम से अभिव्यक्त करता है वाणी द्वारा। अस्तित्व ही ये मतलब, और ये अस्तित्व ही तो सत्ता है? अस्तित्व ही सत्ता है, और सत्ता ही गवर्नमेंट है। हमने तो दिल्ली में बड़े बड़े कर्मचारियों से, अच्छी अच्छी पोस्ट पर जो हैं, उन सबों से पूछा कि भैया क्या तुम गवर्नमेंट का दर्शन हमें करा सकते हो? तो ठीक कहा, कहो कहाँ कहाँ गवर्नमेंट है? अरे ये तो राष्ट्रपति भवन है, ये प्रधानमंत्री भवन है, ये संसद भवन है, ये राज्यसभा है, ये विधानसभा है, ये लोकसभा है, मगर गवर्नमेंट का भवन कहाँ है? क्यों जी, कोविड के पेंशन लेते हो? गवर्नमेंट कहाँ है? राष्ट्रपति को देखो तो, प्रधानमंत्री को देखो तो, जब कभी इनका ब्रॉडकास्ट होता है, इनकी स्पीचें होती है, तो हमेशा यही कहते हैं, ये बात को गवर्नमेंट जानती है। और से देख रही है, गवर्नमेंट जानती है इस बात को। अब गवर्नमेंट को ढूंढो तो पता ही नहीं। वाह गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट का मतलब होता है यार जो सब पर गवर्न करे या सब पर जो गवर्न करती है, यानी सब पर जो जिसका शासन है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो मन वाणी का विषय नहीं है, जिसका कि निरूपण हो रहा है। ये अच्छी तरह से समझ लो, वही गवर्नमेंट है। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, इस फूल के अंदर, सारे चराचर के अंदर है एक गवर्नमेंट। राष्ट्रपति अपने काम में लगा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर अपने काम में लगा हुआ है, जितने मंत्रीगण है अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं, एक चपरासी से लेकर के और राष्ट्रपति सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट सर्विस है, और गवर्नमेंट का पद देखा कैसे लेना, परंतु वाह गवर्नमेंट, वाह सरकार। इंद्रियों का विषय ना होते हुए भी, और सबका हृदय उसके डर के मारे कांपता रहता है। हाँ, कांपता रहता है। कोई अपराधी अपराध करने के लिए तैयार होता है तो उसके दिल में इस बात का डर रहता है कि अरे गवर्नमेंट को कहीं पता न लग रहा है या, अरे तो उसके, अगर गवर्नमेंट, भारत सरकार अगर दिल्ली में हो, राजधानी ही में अगर है, तब तो उसका डर वही तक रहा है। जो आदमी जंगल में है, जो आदमी गांव में है, जो व्यक्ति शहर में है, सभी को उसका डर लगा है, अरे गवर्नमेंट को पता नहीं लगा। हाँ, तो डरने वाले की रग रग में
डरने वाले के रग रग में, लस लस में, रोम रोम में गवर्नमेंट व्यापक है। अरे तभी तो डर है। परंतु जिज्ञासु हो, जो विद्यमानकम, सूर्य में, चंद्रमा में, नक्षत्रों में, तारागणों में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में है, है सूर्य है या। अरे कौन ऐसी चीज है सूक्ष्म स्थूल कारण कार्य कि जिसमें यह अस्तित्व ना हो, यह गवर्नमेंट ना हो, यह सत्ता ना हो, ये शासक ना हो, लवाला परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण। तो इसी अस्तित्व का ही नाम भारत सरकार है, और इसी का नाम चीन सरकार है, पाकिस्तान सरकार है, और विश्व सरकार। इसी अस्तित्व, इसी ये जो अस्तित्व है ये जो ऐसा, ऐसी जो गवर्नमेंट है, तो सारा विश्व इस अस्तित्व गवर्नमेंट का साम्राज्य, क्या साम्राज्य है। और जैसे एक ही देश में इस वक्त तुम्हारे यहाँ भारतवर्ष में 17 सूबे बन गए, 17 राज्य हैं, छोटे छोटे मिला के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तुम्हारे पंजाब, हरियाणा, काठियावाड़, गुजरात, बॉम्बे, मद्रास, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, नागालैंड, कश्मीर, और तुम्हारे हिमाचल। अच्छा, तो एक देश में जिस तरह से ये अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग सूबे हैं? इसी तरह अस्तित्व जो है ये गवर्नमेंट है? विश्व एक देश है। अस्तित्व गवर्नमेंट का विश्व एक देश है। तो संसार रूपी देश के अंदर भारत, चाइना, रसा, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तुम्हारे थाईलैंड, और तुम्हारे लंदन, और फ्रांस, अफ्रीका, पाकिस्तान, ये जितने भी देश हैं, कंट्रीज जितनी हैं, अरे विश्व गवर्नमेंट के देश की ये सब अलग अलग सूबे, प्रांत है, राज्य हैं। तो इन सबों का मालिक एक है, अस्तित्व गवर्नमेंट, सब पर जिसका शासन। भैया इसलिए नाम राम है। शिव। और फिर देखो, हरेक राज्य के विधान, अरे उत्तर प्रदेश का और कानून है, मध्य प्रदेश का और है? जहां की जैसी मिनिस्ट्री वहां तो वैसा कानून है। तो फिर इसी तरह से पाकिस्तान का कानून और भारत का और चाइना का और इंग्लैंड का और पाकिस्तान का और, तो गरज ये है कि अलग अलग सूबे हैं संसार के, ये सब संसार के अंदर, और संसार एक बड़ा भारी देश है। अब इस देश की जो सरकार है वो है। हाँ। अब कुछ बचा? तो फिर गवर्नमेंट पकड़ाने आए हैं तुमको। हाँ,
ऐसी गवर्नमेंट का दर्शन करो। हाँ, और फिर क्या, और फिर क्या, ब्रह्मा प्रजा नहीं है? अरे उपजय जास वंश थे नाना, विष्णु निरंज शंभु भगवाना। ये अलग अलग विभाग है। ब्रह्मा की फैक्ट्री अलग है, विष्णु की अलग है, शंकर की अलग है। ब्रह्मा की फैक्ट्री में कच्चा माल बनता है, विष्णु के पक्का माल बनता है, शंकर के फैक्ट्री में जो है सो छटनी होती है, कटिंग होती है, खरा क्या जो है सर आवाज रहे हैं। अरे सूर्य जो है रोशनी विभाग का मंत्री है, वरुण जो है जल विभाग का मंत्री है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट कैसी कैसी ड्यूटी पे नियुक्त किए गए हैं ये, मगर इनकी इनकी जीवकार कभी फेल नहीं होती। जैसे सूरज को कल निकलना है जिस वक्त, उसी टाइम में निकलेगा, एक सेकंड कैसे मत नहीं। हाँ ये बात। तो फिर इन पर गौर किसका है, कौन शासक है इनका, किसका शासन है सारे विश्व पर? अरे जो विश्व में ठसा ठस है अस्तित्व, मैं आत्मा भगवान राम। तो और चित्रकूट क्या है फिर? राम कथा मंदा कूट चित्र, क्योंकि चित्रकूट में मंदाकिनी बन रहा है ना। ये जो कथा हो रही है तो मंदाकिनी है। हाँ, और चार माने पवित्र जो तुम्हारा चित्त है यही चित्रकूट है। और भगवान राम आत्मा के ऊपर जो सहज स्नेह है यही वन है, इसमें सीताराम जी विहार करते हैं। शिव तो राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्र चारु, तुलसी सुबह स्नेह बन सिंह रघुवीर बिहार। हाँ जी, आश्रम सागर शांत रस। देखो, जो ये बोध कराया जा रहा है, लखाया जा रहा है, अनुभूति कराई जा रही है, तो यहाँ पर इस अनुभूति में, इस अनुभूति में शांत रस भरा है कि अशांत? बस यही भगवान का उदास है। और वहां यही भगवान राम आत्मा मय का आश्रम है।
भगवान आत्मा राम, भगवान आत्मा मैं नाम से प्रस्फुरित, जो राम है हमेशा ही जो राम है अरे यार यहाँ शांत रस है वही जो आनंद चंद सुख, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक रामा। जिस समय गुरुदेव वशिष्ठ जी को सम्राट ने बुलाया नामकरण संस्कार करने के लिए चारों पुत्रों का, तो बहुत सोचने विचारने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यह नाम रखा, क्योंकि आजकल तो बात ही कुछ और है। हाँ मूर्खो, और जन्मांधस्त दिवाकर और लक्ष्मी धरो दरिद्रश्चात्र नामधार का। जमाने की खूबी है कि आजकल तकरीबन नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। नाम तो है विद्याधर विद्या वारिध, अब करिया अक्षर भैंस बरा गया। नाम है दिवाकर माने सूर्य, परंतु दोनों दिशाएं निराकार है। नाम है लक्ष्मीधर कुबेरपति, मूस भगवान विदाई मांग रहे हैं। परंतु पुराने जमाने में विद्वान जन ज्योतिषीगण नाम जब रखते थे तब उसका भविष्य पहले विचार कर लिया करते थे कि ये लड़का आगे चलकर कैसा निकलेगा, कैसा होगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद अब भगवान राम का नाम रखते हैं। क्या कैसे? बस बस भैया स्किन ठंडा हो जाता है। कथा सुनो। हाँ बिना गर्माहट की मजा नहीं आता। हाँ मशीनें ठंडी हो जाती। जब गद्दी से उतरेंगे ना फिर चारों तरफ से पानी लगा चाहे ताकत भरे यहाँ। यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ना हमें ठंडी का वाहन होता है ना गर्मी का। हाँ जी तो गुरु महाराज नाम रखते हैं कि जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख,
जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा जो जो आनंद सिंध सुख राशि। राम नाम पहले नहीं रख दिए, पहले लक्षण बताते दिए। अरे जो आनंद का सागर है, शांत रस का हो या आनंद का सागर, या आनंद का सागर कहो जो आनंद का सागर है और सुख की राशि है, ढेर है, पहाड़ खजाना, तो जो आनंद जो आनंद जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर के त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं बालू के एक कण को, बालू के एक कण को सीकर कहते हैं। तो बालू की एक कण से लेके सारे त्रैलोक का जो सुपास है, सारे त्रैलोक का जो सुपास है, कल आप आने का कष्ट करेंगे क्या? यार आता तो जरूर, मगर मुझे सुपास नहीं है। हाँ, मुझे सुपास नहीं हुआ, माने मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। दूसरे शब्दों में कह दो, फुर्सत नहीं। तो जो आनंद का सागर है और सुख की राशि है और बालू की एक कण से लेकर के सारे त्रैलोक का जो सुपास है, यानी आनंद सागर में ही पहुंचकर, सारे आनंद सागर में ही पहुंचकर अरे समस्त त्रैलोक को फुर्सत मिलती है। अरे नदियों को फुर्सत ताल तलैया में, नाले में अथवा नदी में जाकर फुर्सत मिलती है नदियों को बहने से, कि सागर जब पहुंचती है तब सागर पहुंच करके यह तब नदियां जो हैं हमेशा के लिए अरे बहने से और टकराने से, इधर उधर ठोकरें खाने से नदियों को हमेशा के लिए फुर्सत मिल जाती है जब सागर में पहुंची तब। तो भैया इसी तरह अरे जितने जीव हैं सब नदी, ये मन कह लो, इस जीव रूपी नदी को जिमी सरिता जल जल निधि जा, सरिता जल जल निधि मह जाई, ओ ये जल जिम जीवरी पाई। सरिता जल जल, सरिता जल, सरिता जल जल निधि मह जाई,
सरिता जल जल निधि मां जाई, और हो ये चल जिन जीवे हरि पाई। जैसे नदी समुद्र से मिलकर के शांत हो जाती है, हमेशा के लिए बहना बंद हो जाता है, पूर्वा पर का अस्तित्व उसका नदी का खत्म हो जाता है। नदी का पूर्वा पर का अस्तित्व क्या है नदी का? कि आज के पहले में गंगा थी, जमुना थी, नर्मदा थी, शिवनाथ, महानदी, खारून, तांदुला, रुद्री, ये पूर्व की याद। और आज मैं समुद्र हो गई, ये पर की याद। तो समुद्र से मिल जाने पर नदी को पूर्वा पर की स्मृति नहीं रहती, क्योंकि वजूद ही खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गई हमेशा के लिए। अब याद कौन करे? इसी प्रकार जीव रूपी नदी जब आनंद सागर भगवान आत्मा राम से मिलती है, तो फिर आज के पहले मैं जीव था, आज मैं भगवान या ब्रह्म या सनातन तत्व हो गया। मैं पहले बद्ध था, अब मुक्त हुआ। मैं पहले जीव था, अब ब्रह्म हुआ। मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हुआ। ये इसकी स्मृति नहीं रहती। और यदि किंचित मात्र भी स्मृति है तो समझो कि अभी आनंद सागर भगवान राम आत्मा से दूर है अभी। जी हाँ, तो सरिता जल सरिता जल जल निधि महा जाई, सरिता जल जल निधि महा जाए, चल जिम जीवानी पाई। इसलिए जो आनंद चंद सुख राजे, असी करते त्रैलोक सुपाजे। अरे नदियों का बहाव जिस तरह सागर की तरफ है, स्वाभाविक छोटी बड़ी सभी नदियां, और चाहे तुम्हारे घर की गंदी नाली क्यों ना हो, उसका भी बहाव सागर की तरफ है। तो जिस तरह संसार की समस्त नदियों का बहाव सागर की तरफ, सागर की तरफ क्यों बहाव है? सागर की तरफ क्यों बहाव है? पहाड़ की तरफ क्यों ना हो? सागर की तरफ इसीलिए बहाव है। हाँ कि यार अपना जो घर है वो चाहे टूटी झोपड़ी क्यों ना हो, परंतु अपने ही घर में सुख की नींद आती है। बाहर जाते हो, कभी बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, कभी जाते हो, बढ़िया से बढ़िया तुम्हें एयर कंडीशन की कोठियां मिलती हैं रहने के लिए। रिश्तेदार के यहाँ जाओ या किसी होटल में ठहरो, फ्लश टपटी है और एयर कंडीशन का कमरा है, गर्मी सर्दी का भान नहीं होता, हर तरह की सुविधा है, मगर फर्राटे की नींद तो अपने ही घर में आती है जब लौट के आ जाते हो तब, चाहे कैसा भी घर हो। तो इसी तरह पहाड़ की तरफ या जंगल की तरफ नदियों का प्रवाह इसलिए नहीं होता कि सागर नदियों का घर है। सागर नदियों का घर है, तो नदियों को इतनी जल्दी पड़ी रहती है कि कितनी जल्दी अपनी झोपड़ी में हम पहुंच जाए अपने घर। जब नदियां अपने घर पहुंच जाती हैं समुद्र में, शांत हो गया।
पैर पाँव नहीं, हमेशा के लिए सो जाती। इसी तरह से यह जीव अनादिकाल से आनंद की तलाश में है, मगर कौन सा आनंद चाहता है? ये आनंद सागर ढूंढ रहा है जीव। जीव की तलाश, जीव की जुस्तजू, जीव का अनुसंधान या रिसर्च नित्यानंद के लिए है, आनंद सागर के लिए, या क्षणिक आनंद के लिए? आनंद सागर के लिए। तो फिर राम के लिए है कि हाँ, अब आनंद सागर ही तो जीव का घर राम है, जीव की झोपड़ी राम है। वाह! तो जो आनंद, जो आनंद, जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासे। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम, सो सुख, अरे जीवों का सुख धाम तो राम है, जो आनंद सागर है, जिसकी तलाश अनाद काल से जीव ये विचार कर रहा है, नाना प्रकार के साधनों में व्यस्त है, धर्माधर्म पुण्य पुण्य नीत नीत का विचार ना करके अनादिकाल से आनंद सागर की ही तलाश में यह जीव कर रहा है। जी हाँ, तो आनंद सागर भगवान आत्मा, सारे चराचर का अस्तित्व राम और मैं नाम से हर एक में प्रस्फुरित। तो जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासे। सो सुख धाम राम यस नामा, और अखिल लोक अखिल लोक, अखिल लोक, अखिल लोक दायक में। अरे जो सबका विश्राम स्थल, जिस तरह नदियों का विश्राम स्थल सागर है, ऐसे ही अनंत जीवों का विश्राम स्थल राम है, सस्वरूप भगवान आत्मा चराचर का अस्तित्व आनंद सागर। जी हाँ, शांत सागर। तो सो सुख धाम, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, और अखिल लोक दास। भैया राम के बिना आराम कहाँ? राम के बिना आराम कहाँ? देखो, जिस वक्त जिज्ञासु अब अनुभूति करा रहे हैं, समझो विषय को। जिस वक्त जब तुम्हारा संकल्प होता है कि अब आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, अच्छा, अब अच्छा, आराम,
तो लेट जाते हो ना, तो आराम में पदच्छेद करो। आराम, हे राम आ। स्वपनांतम, स्वपनांतम, जब